ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं आचार्य सुब्रत कुमार मेरा एपिसोड निरोग भवो का इस अध्याय में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं आप जिंदगी में स्वस्थवान बने, धनवान बने, ज्ञानवान बने, निरोग बने और स्वर्गस्थ ज्ञान लाभ करें। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मेरा एपिसोड देख रहे हैं, मुझे बहुत रिमार्क भी दे रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है। आज हम निरोग भवो का इस अध्याय में प्राणायाम के बारे में मेरा चर्चा चल रहा है। प्राणायाम की तो सरल विधि आपको बता दिया, वो उपाय को आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपका सच्चा प्राणायाम हो जाएगा और आप बहुत जल्द निरोग हो जाएंगे, वो मेरा वादा है। इस विधि में आपको हम बताए गए हैं, फिर भी दोहरा देते हैं। आप कोई ब्रह्म मुहूर्त से उठ जाइए और एक अच्छी बिस्तरा, मुलायम बिस्तरा में बैठ जाइए। इससे पहले आप आपका जो नौलिक क्रिया है उसको संपादन कर लीजिए और अच्छा शांत मन से बैठ जाइए। बैठने के बाद आप आपका प्राण में ध्यान लगाइए। वो प्राण शक्ति को विश्राम देना ही प्राणायाम होता है, सच्चा प्राणायाम होता है, वो बहुत अच्छा विधि है। इसीलिए आपको सुख शांत से बैठना पड़ेगा। इसलिए मन को कोई भी चिंता, कोई भी शंका, कोई भी दुख, जितना भी तकलीफ हो उसको मन को आने मत दीजिए और शांत मन से सोचिए कि हम अभी प्राणायाम करने जा रहा हूँ और मुझे बहुत आराम मिलेगा, मेरा शरीर निरोग हो जाएगा। ऐसा भावना लेकर बैठ जाइए और प्रश्वास निश्वास जो आपको हो रहा है उसी में ध्यान लगाइए, उसको गिनती कीजिए। और जाने आने का टाइम में और एक बार प्रश्वास गया, एक बार निश्वास आया, उसको मिला के एक बार पकड़िए। ऐसे एक एक पकड़ के एक एक गिनती करते जाइए। गिनती करके आप 50 तक गिनती कीजिए और आत्मदेव को यहाँ मन में सोचिए और ध्यान कीजिए। हे आत्मदेव, हे प्राणदेव, तुम ही सारी संसार का आद्या शक्ति हो, तुम ही ब्रह्म शक्ति हो, तुम ही ब्रह्म का रूप हो, तुम की आत्मा का शक्ति हो, तुम सारा संसार में विचरण कर रहे हो, तुम महाशक्ति महाप्राण स्तर से महाशक्तिमान बन के मेरा शरीर में समा रहे हो। आओ तुम मेरा शरीर को शुद्ध, पवित्र, निरोग, बलवान, ज्ञानवान बना दो। वो ऐसा करके आप आराम से कीजिए। उस टाइम करने से कोई शंका नहीं होगा, कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। आपका जो सांस चल रहा है वो जो 17 मिनट, 1 मिनट में 17 बार चल रहा है, वो धीरे आहिस्ता आहिस्ता कमती होकर 17, 15, 10 और 8 ऐसे ही कमती हो जाएगा। आपका प्राणायाम बन जाएगा, आपका प्राण में विश्राम मिलेगा और आपका हर सेल्स, शरीर में जितना भी जीव है, अणुजीव है, सेल्स है, जितना भी है, सबको शुद्ध अम्लजान मिलेगा और लोग सब सुष्ट हो जाएंगे और आपको निरोग बना देंगे। वही सबसे सरल विधि है, लेकिन उसको ज्ञान होना चाहिए। इसी ज्ञान को आप जब हृदय से धारण करेंगे और उसको तत्व से समझेंगे तो अब आपको बहुत सारी फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जो शक्ति हम लोग का शरीर में भी है और उसका संपर्क बाहरी दुनिया में भी है। अब जहाँ भी घूमें, हवाई जहाज में यात्रा करें, बस में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें और कहीं भी जाए तो आपको बिल्कुल प्राण चलता रहेगा और आप आनंद महसूस करते रहेंगे। वो सबसे वादा है, वो सबसे बड़ी सरल चीज़ है। तो आज हमको आपको बताएंगे रेचक, पूरक, कुंभक के बारे में। प्राणायाम में 3 चीज होता है, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 कुंभक। इसी तीनों तत्वों को हम ज्ञान आपको दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझिए और उसको तत्व से समझिए। बार बार उसको, मेरा वीडियो को बार बार देखते रहिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। आपको प्राण को
प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको निरोग रहना पड़ेगा। जब तक आपका शरीर में जान है, जब तक आत्मा है, जब तक आप शरीर में इस दुनिया में रहेंगे, तब तक आपको निरोग होना पड़ेगा। इसलिए मेरा एक सलाह है कि आप मेरा वीडियो को बार बार देखते रहिए। जब तक ज्ञान ना भोर हो जाए, आपका शरीर में भरपूर ज्ञान लेने के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा। जो काम बार बार आप करते हैं वो काम ऐसा अभ्यास में पड़ जाता है कि उससे आप फायदा ले सकते हैं। ठीक इसी तरह उसको बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए और तत्व से समझते रहिए। और एक जब आपका समझ जाएंगे ठीक अच्छी तरह से, वो आपका प्राणायाम चलते बैठते उठते बैठते खाते हर वक्त आप प्राणायाम में रहेंगे और आपको शरीर सुस्त होगा, पुष्ट होगा, निरोग होगा। तो आइए रेचक पूर्व कुंभों के बारे में हम बताएंगे। रेचक है रेचन प्रक्रिया, जो श्वास वायु हम लोग का नासिकाग्र से बाहर को निकल रहा है उसको रेचक कहते हैं। रेचन का मतलब छोड़ना है, तो उसको हम रेचक कहते हैं। और पूरक कहते हैं जब हम नासिका से निश्वास लेते हैं तब हम उसको पूरक कहते हैं। तो रेचक पूरक हम लोग का शरीर में हर वक्त चलता रहता है। एक कड़ी जाता है और एक कड़ी आता है, मतलब 6 अंगुली जाता है फिर 6 अंगुली आता है। आपको हम पहले भी समझाएं, जब एक एक कड़ी कर बन के एक एक 6 अंगुली में एक कड़ी बनता है और एक एक कड़ी जाके महाप्राण स्तर में घुसता है और इसी से वो शक्तिमान होता है, पुष्ट होता है। तो अब तो समझ गए होंगे, ये रेचक का मतलब छोड़ना और पूरक का मतलब शरीर में प्राणवायु को लेना। तो अभी कुंभक के बारे में आप अच्छा ध्यान से देखिए, हम उसको आपको समझा रहे हैं। कुंभक क्या होता है? कुंभ आप देखे हैं, कुंभ का मतलब है एक घटी है, एक मिट्टी का जो हंडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुंभ। वो कुंभ, जब आपका शरीर एक कुंभ है, इसी में जो प्राणवायु भर जाएगा तो वो चाहे उसको कुंभक कहला जाएगा। कुंभ कैसे बनेगा? मान लीजिए एक नदी बह रहा है, आप एक माठिया ले गए, उसको पानी में डुबाएं। डुबाने का समय आप देखें जब खाली था वो क्या हुआ ना, पानी उसमें घुस रहे और जब पानी में भर गया तो उस टाइम वो पानी और अंदर में नहीं घुसता है, लेकिन उसका अंदर पानी है और पानी ऊपर में बह रहा है। ठीक इसी तरह आप लोग जो प्राणायाम करेंगे, रेचक पूरक कुंभ तो आप ही होगा, स्वयं बनेगा। तो आप जो प्राणवायु आपका शरीर में 17 से कमती होकर 7, 10, 8 बार हो जाएगा, तो इसी टाइम आप देखेंगे आपको लगेगा मेरा निश्वास बहुत धीमा धीमा चल रहा है, और इतना धीमा ही चलेगा कि किसी को पता भी नहीं चलता है वो चलता है, लेकिन चलता है। इसी टाइम क्या होता है ना, आपका शरीर सांसमय हो जाता है, प्राणवायु भर जाता है। हर जगह में प्राणवायु भर जाने से वो ठीक कुंभक का मापी हो जाता है। कुंभ में जैसे पानी भर गया, हमारा इस शरीर भी कुंभ है, उसमें वायु भर गया और आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। प्राणवायु का तेज कमती हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। और जब पूरा कुंभक बन जाएगा तो आपको बहुत आनंद महसूस होगा। वो प्रश्वास आपे आप खूब धीमा धीमा आएगा जाएगा। इस टाइम आपको बहुत सुस्त महसूस करेंगे, बहुत आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि उस टाइम प्राण और मन और दोनों संयुक्त हो जाते हैं। जैसे आपका पुराना मित्रों को देखने से आप अपने आप रुक जाते हैं और गले में लग जाते हैं, कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात करते हैं और ऐसा करके आपका बंधु का स्वागत करते हैं। ठीक इसी तरह मन और प्राणों वो दोनों आत्मा का ही बनाए हुए हैं। वो दोनों इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना परम बंधु है कि आज तक उनका भेंट भाट हम करवा नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो छाड़छूड़ होते हैं, तो श्वास में मन नहीं लगता, प्राणायाम में मन नहीं लगते हैं, तो हमको लगाना पड़ेगा। तत्व से आप जब समझेंगे, कोई भी चिंता मन में नहीं रखेंगे, कोई भी सिर्फ प्राण और मन और दोनों का बाद और कुछ भी नहीं रहता है, तो वो दोनों मिल जाएंगे और आपको ऐसा सुंदर बना देंगे, ऐसा स्वस्थवान बना देंगे, ऐसा ज्ञानवान बना देंगे कि आप खुद ही समझ लेंगे जो प्राणायाम क्या है,
प्राणवायु क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है, हर कुछ आप समझ जाएंगे। वो जो प्राणवायु का संबंध बाहर भी है, इसीलिए और एक भी काम आपको बनेगा, आपका कोई भी दुख तकलीफ आपको शरीर में नहीं आएगा। और वो आने से पहले आपका प्राणवायु आपका रक्षक है, वो उसको नाश कर देगा। जितना प्राणमय शरीर पुष्टवान हो जाएंगे, कोई भी बाहर शत्रु आपको आक्रमण नहीं कर सकते। क्योंकि प्राणवायु इतना शक्तिशाली है, इतना पुष्ट है, समग्र विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला शक्ति है। वो शक्ति आगे हर कुछ शक्ति, हर कुछ दुश्मन, हर कोई बाह्य शत्रु उनका सामने शुद्ध बालू की तरह है। कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि एक शक्तिमान का साथ कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक इसी तरह आप उसको तत्वों से समझिए। आज हमको रेचक पूर्वक कुंभक के बारे में बता दिए हैं। उसका शंका मत कीजिए कि मेरा कब होगा, कैसे होगा, कितना दिन होगा, वो सब मन में मत घुसाइए। आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और देखेंगे एक दिन आप खुद बन जाएंगे। लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी ज्ञान को हृदय में पकड़ के रहिए कि मेरा पास जब तक मेरा प्राण शरीर में है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और विशेष तो एक बात हमको बोल देते हैं, आजकल हम देखते हैं रोग शरीर से ज़्यादा मन में रहता है, कार्य में रहता है, कल्पना में रहता है, चिंता में रहता है। हर वक्त मन, हर वक्त वो चीज़ रहता है। जैसे भी वो रोग का मतलब एक डट्टी चीज़ है, मैला है, गंदा चीज़ है। वो मन जब खराब चिंता करने लगते हैं, वो मन का रोग बन जाता है। वो हर कार्य में जो ठोकामी लगता है, भ्रष्टाचार लगता है, खराब काम करता है, मतलब उसी काम से उसका मैला जम गया है। तो जब आप बन जाएंगे, आप खुद ही ब्रह्म है, खुद ही आत्मा है, आपका यही सारा संसार से आप आनंद से विचरण करते हैं। प्राणवायु मेरा साथ है, और प्राणायाम हम कर रहे हैं, हम शक्तिमान बन गए हैं। तब कोई भी कुछ कर नहीं सकता। कोई भी मैला आपका शरीर में, मन में, प्राण में, तन में, कार्य में, कोई क्षेत्र में कुछ भी रोग नहीं रहेगा और मैला चीज नहीं रहेगा। जब कुछ मैला नहीं रहेगा तो आप खुद ही निरोग बन जाएंगे। वही मेरा चाहत है, वही मेरा विशेष ज्ञान है। आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको इस संसार का मैला को दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको इस संसार में रहना है, आपको अगली पीढ़ी भी संसार में रहना है, तो सबको सुस्त रखना आपका काम है। आप जैसे घर का मालिक होते हैं, घर का सबका भलाई आपका हाथ में है, सबका अच्छा देखभाल करना आपका काम है। तो इसलिए ठीक इसी तरह आप आनंद से इस संसार का मैला को हटाने के लिए कुछ भी ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्राणायाम भी जब आप करेंगे, तत्व से समझेंगे, सही विधि से करेंगे और प्राणायाम का ज्ञान लेंगे, तब अपने आप ये मैला हट जाएगा और आप निरोग बन जाएंगे। और आज हम इतना ही बोले हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद रखता हूँ बार बार मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे और ज्ञान लेते रहिए, देखते जाइए, ज्ञान लेते जाइए, और ज़िंदगी में आप निरोग बने, स्वस्थ बने, धनवान बने, ज्ञानवान बने। नमस्ते।